हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो भाई हमारे साथियों और विद्यार्थियों को भाई राम राम। दोस्तों आज की क्लास में बिल्कुल नया टॉपिक डिस्कस करेंगे भाई, जो कि है भाई आपका वन रिपोर्ट। यानी कि हरियाणा में सबसे ज्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं, भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं, सबसे कम कहाँ पे पाए जाते हैं, क्षेत्रफल और परसेंटेज के हिसाब से। तो भाई इस बात का हमें पता किस प्रकार चलेगा? क्या कोई केंद्र सरकार या फिर किसी मंत्रालय के द्वारा कोई ऐसी रिपोर्ट है भाई जो इनको जारी करती है? तो भाई हाँ भाई, एक रिपोर्ट है भाई। कौन सी रिपोर्ट है भाई? वो है इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है भाई, जो कि आपकी कौन से मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है? कि जो फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। यानी कि जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा 2019 में जारी की गई थी भाई। ठीक है भाई। इसमें क्या बताया जाता है कि भाई सबसे ज्यादा वन कहां पे है भाई, क्षेत्रफल कहां पे है, सबसे कम कहां पे है, उनके क्षेत्र वाइज उनके एरिया दिए हुए हैं भाई इस रिपोर्ट में। तो इसी रिपोर्ट को भाई आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस रिपोर्ट में बिल्कुल सही आंकड़े होते हैं भाई। दोस्तों आपको एक बात बता देते हैं कि आपका जो डाटा है, जो बुक्स के अंदर जो आप पढ़ेंगे वो चेंज हो चुका है। उस डाटा के ऊपर बिल्कुल ना जाए भाई। आपका 2000 उसमें जो बुकों के अंदर जो भी डाटा है वो 2017 का दिया हुआ है। आप 2019 का डाटा पढ़ेंगे जो कि अपडेट हो चुके हैं भाई। ठीक है भाई। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले भारत के बारे में पढ़ेंगे, भारत में वनों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हरियाणा में, और फिर दोनों को मिला के कुछ क्वेश्चन है भाई कि सबसे ज्यादा और कम का आंकड़ा चेक करेंगे भाई। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है। जो दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इससे पहले भाई लैंड रिकॉर्ड पटवारी और इसके साथ में भाई जो हरियाणा के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए क्या है भाई, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। सैंपल पेपर भी आपको मिल जाएंगे। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए भाई रिपोर्ट है 2019 की भाई। तो इससे पहले चलते हैं कि भाई इसके लिए क्या कोई पॉलिसी है। तो भाई राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी भाई। कब हुई थी भाई? 1988 में। 1988 में एक नीति बनाई गई थी जिसे क्या बोला गया है, राष्ट्रीय वन नीति भाई। इससे पहले भी थी भाई, लेकिन 1928 बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है भाई? क्योंकि यहां पे एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि भारत में 1/3 भाग के ऊपर जितना भी क्षेत्रफल है उसके 1/3 यानी कि 33.33% भाग के ऊपर वनों का होना बहुत ही आवश्यक है भाई। तो इसके लिए तो आप ये डायरेक्ट ये याद करेंगे भाई। अब चलते हैं भाई, क्या 33% का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं या फिर हमारे लिए वो चैलेंज है भाई? तो भाई 2019 में चलते हैं। 2019 की रिपोर्ट आई भाई। रिपोर्ट में बताया गया कि वन व वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल है भाई? तो ये बताया गया कुल वन और वृक्ष दोनों में डिफरेंस बताएंगे। वन व वृक्ष यानी कि 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर क्या है भाई? इसके ऊपर क्या है भाई? इसके ऊपर है वन भाई। इतने किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर क्या है भाई? वन व वृक्ष है भाई। तो ये कितना परसेंट हुआ भाई? तो इसका परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो ये 24.56% हुआ। आंकड़ा कितना लेना है भाई? हमें 33% का लेना है। यानी कि अभी चैलेंजेस हैं भाई सिस्टम में फॉरेस्ट को लेके, यानी कि अभी चैलेंजेस हैं भाई। ठीक है। इसमें भी बात करते हैं वनावरण क्षेत्र, यानी कि भाई वनावरण क्षेत्र को फॉरेस्ट कवर बोलते हैं भाई। एक होता है फॉरेस्ट कवर, एक होता है ट्री कवर। एक होता है फॉरेस्ट कवर, एक होता है ट्री कवर। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है भाई। फॉरेस्ट आप ये समझ लीजिए, ज्यादा डिटेल में मत जाइए। फॉरेस्ट मतलब क्या हो कि एक जगह बहुत ज्यादा वन हो भाई, ऐसा भी नहीं है। लेकिन क्या है कि जितनी भी गवर्नमेंट की जो जमीन होती है, गवर्नमेंट के जितने भी जो भी जमीन होती है गवर्नमेंट के अंडर में, तो उन सभी को हम क्या मानते हैं? जैसे कि आपके गांव में सामलात भूमि होती है भाई, जैसे कि कोई जोड़ होता है वहां पे, तो ये जितने भी हैं ये किस में आते हैं भाई? ये फॉरेस्ट कवर में आते हैं भाई। जैसे आपके खेत में है भाई, तो आपके खेत में क्या है कि भाई जो वृक्ष हैं क्या उनको फॉरेस्ट कवर मानेंगे? नहीं मानेंगे भाई। इसके लिए कुछ आंकड़े हैं, वो आप ध्यान मत दीजिए भाई, क्योंकि इसमें एक आंकड़ा है कि भाई 1 हेक्टेयर में 10% की डेंसिटी होनी चाहिए भाई। 1 हेक्टेयर में 10% की डेंसिटी से अगर कोई वृक्ष है तो उसको क्या कहेंगे? 10% या 10 से ज्यादा उसको फॉरेस्ट कवर बोल सकते हैं भाई। ठीक है। अगर इससे नीचे है तो भाई कुछ क्या है, फिर वो वृक्ष ही है भाई, या फिर कुछ झाड़ियां हैं, तो वो अलग आंकड़ा है। इस पे आप मत जाइए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कीजिए भाई। कुल क्षेत्रफल के 24.56% के ऊपर क्या है भाई? वन व वृक्ष है भाई। आंकड़ा 33% के ऊपर हमें चलना है। केवल वनों से फॉरेस्ट कवर कितना है भाई? 21.67% है। तीनों को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृक्षों से कितना है? 2.89%। दोस्तों इसको याद करें या ना करें,
परसेंटेज जरूर याद करें। 24.56 कुल है भाई, 21.67 फॉरेस्ट कवर है और 2.89 क्या है भाई वृक्षों से यानी कि ट्री कवर है भाई। क्या है भाई ट्री कवर है। ये तो हो गया भाई आपका इंडिया का आंकड़ा भाई। कहां का हो गया भाई भारत का आंकड़ा हो गया भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हरियाणा के ऊपर चलते हैं भाई। अब भारत में भाई कुछ क्वेश्चन भी हैं कि भाई सबसे ज्यादा कौन से राज्य में भाई वन पाए जाते हैं, सबको डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा सा अप टू एक फेज में चलेंगे भाई। अब हरियाणा में चलते हैं। क्या हरियाणा ने कोई कदम उठाए हैं भाई? इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम जो वन पाए जा रहे हैं वो हरियाणा में पाए जा रहे हैं। ये पहले से बहुत पहले से चले आ रहे हैं भाई। हरियाणा में सबसे कम वन पाए गए हैं भाई। क्यों भाई? क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या भाई कृषि होती है भाई। 80% भाग के ऊपर तो कृषि की जाती है। तो भाई वन कहां से, फॉरेस्ट कवर कहां से आएगा? तो ज्यादा है नहीं भाई। ज्यादा फॉरेस्ट कवर आपको कहां पे मिलेंगे? ज्यादा डेंस यानी कि मिजोरम साइड में पहाड़ों के ऊपर ये आपको ज्यादा मिलेंगे भाई। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम है भाई। तो भाई इसी के ऊपर भाई हरियाणा ने भी कुछ नीतियां बनाई है भाई। चलो भाई उन नीतियों को पढ़ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो भाई आज बिल्कुल नया टॉपिक है भाई। बिल्कुल इसको आप पढ़ के जरूर जाएं भाई। हमारी जो हर बार जो क्लास होती है वो केवल रिपोर्ट के ऊपर होती है, क्योंकि हम सही आंकड़े देते हैं भाई, बिल्कुल सही आंकड़े देते हैं। अब भाई हरियाणा वन नीति, इसको देखते हुए 1988 की वन नीति के अनुसार जो 33% है, इसको देखते हुए भाई हरियाणा ने भी भाई हरियाणा वन नीति बना दी भाई। हरियाणा वन नीति लागू हुई भाई हरियाणा में कब भाई? हरियाणा वन नीति भाई 2006 में भाई। याद पहले तो याद रखेंगे कि हरियाणा वन नीति कब बनाई गई भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2006 में यानी कि हरियाणा वन नीति को बनाया गया भाई। इसका लक्ष्य क्या था भाई? इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य भी कुछ रखा होगा भाई। इसका लक्ष्य था कि भाई हरियाणा के टोटल क्षेत्रफल यानी कि पूरे क्षेत्रफल के 20% भाग के ऊपर 20% भाग के ऊपर वन होने चाहिए, यानी कि वन व वृक्ष, यानी कि दोनों मिला के कुल बोल रहे तो भाई दोनों है भाई। 20% भाग के ऊपर क्या होने चाहिए? वन व वृक्ष होने चाहिए। टोटल वनों का क्षेत्रफल होना चाहिए भाई। ठीक है, 20% हरियाणा का 20% का आंकड़ा है। केंद्र सरकार का किसका है भाई? पूरे भारत के लिए 33% का है वन पॉलिसी के तहत भाई। अब भाई 2019 की रिपोर्ट आई। 2019 की रिपोर्ट ने हरियाणा के लिए तो बहुत फिर मुश्किलें खड़ी कर दी भाई। क्या है कि भाई 2019 की रिपोर्ट तो ये कहती है कि आपने कुछ भी नहीं किया, आपने वनों के लिए कुछ भी नहीं किया। वैसे हरियाणा की रिपोर्ट कुछ अलग हो जाती है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा बताया गया कि आप सबसे नीचे हैं भाई। जो भी रिपोर्ट है, जो भी सेंटर के द्वारा जारी की गई है, इसमें आप सबसे नीचे हैं भाई। देखिए भाई हरियाणा में जो कुल है, कुल वन क्षेत्रफल भाई, कुल वन क्षेत्रफल बता देते हैं भाई। पहले कुल वन क्षेत्रफल जो है भाई वो है भाई 1602 भाई। 1602.44 क्या है भाई किलोमीटर स्क्वायर है। बिल्कुल डाटा बिल्कुल सही है भाई। 1602.44 किलोमीटर स्क्वायर है भाई। ठीक है, ये भाई पूरे हरियाणा का, पूरा हरियाणा कितना भाई? 44,212 भाई। 44,212 तो उसका कितना बनता है भाई? ये भाई 3.62 भाई। 3.62% भाई। यानी कि हरियाणा का जो टोटल एरिया है, यानी कि टोटल एरिया है उसके केवल 3.62% के ऊपर ही वन है। 3.62 के ऊपर क्या है? केवल वन है भाई। क्या है भाई? केवल वन है। वन का है भाई। ये किसका है? वन का है। इसके साथ में भाई वृक्षों से बात करें भाई, वन क्षेत्रफल, इसको भाई आप लिखें भाई फॉरेस्ट कवर। थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो भाई आपको। फॉरेस्ट कवर भाई, ये क्या है भाई? फॉरेस्ट कवर है। इसके बाद भाई वृक्षों से, वृक्षों का क्षेत्रफल कितना है भाई? वृक्ष क्षेत्रफल, वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है भाई? तो वो है भाई 1565 भाई। 1565 बताएंगे भाई अभी। 1565 किलोमीटर भाई। और जो कि आपका होता है 3.54 भाई। 3.54% भाई। 3.54% होता है भाई। अब टोटल बात की जाए तो टोटल कितना हो गया भाई? 1602.44 तो ये हो गया, 1565 किलोमीटर स्क्वायर ये हो गया। दोनों को ऐड कर दें भाई, जिसमें कुल वन व वृक्ष भाई। एग्जाम में भाई आपके लिए जो पूछा जाता है वो कुल ही पूछा जाता है। अगर फॉरेस्ट कवर पूछे, इंग्लिश में याद करेंगे, फॉरेस्ट कवर पूछे तो हरियाणा के लिए कितना है? 1602.44 है भाई। 3.62% है। वृक्ष यानी कि ट्री कवर पूछे तो 1565 किलोमीटर स्क्वायर 3.54% है भाई। कुल भाई, कुल दोनों को ऐड कर दो भाई। ऐड करने के बाद निकल के आ रहा है भाई ये 3167 पॉइंट कितना है भाई? 44 कितना है?
किलोमीटर स्क्वायर है भाई। अगर इन दोनों परसेंट को भी ऐड करें तो भाई 7.16% भाई, 7.16% भाई। अब क्या निकल के आ रहा है भाई, 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से हरियाणा में केवल 7.16% के ऊपर ही क्या है, वन है, कुल है भाई, ये कुल है। आंकड़ा कितने का भाई, 20% का है। तो किया क्या भाई, कुछ भी नहीं। क्या नाम है, देखा जाए तो ऐसी बात नहीं है कि ये 7.16 है तो ये 5 साल पहले या 10 साल पहले ये कोई 4 या 3 था, ये 7 से भी ज्यादा था। अगर देखा जाए तो ये 3.62 है, ये 3.9% भी रह चुके हैं पहले। 2009 में ये 3.9% के करीब भी रह चुके हैं भाई। धीरे धीरे हरियाणा में वन कम होते जा रहे हैं क्योंकि कृषि का जो क्षेत्र है वो ज्यादा बढ़ रहा है भाई, और कृषि करने के लिए वनों को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है भाई। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा हरियाणा के लिए चैलेंज है भाई। ठीक है, तो ये आप नोट करेंगे भाई, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। ठीक है भाई, ये बिल्कुल सही आंकड़े हैं, दोनों का आपने स्क्रीनशॉट लिया, दोनों को नोट कर लीजिए भाई। ये आंकड़े आपके एग्जाम में अब की बार आएंगे भाई, यही सही है भाई। पहले जो बुक से भाई आप अप टू डेट डाटा आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल आप रिपोर्ट के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। 2 डाटे हमने अब तक प्रोवाइड कराए हैं, यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट है, और इसके साथ में कौन सी है भाई, वन रिपोर्ट 2019 की है भाई। ठीक है, इसके साथ में भाई हरियाणा की प्रशासनिक रिपोर्ट भी हमने कराई है, 3 रिपोर्ट हो चुकी हैं भाई टोटल। ठीक है, देखिए भाई इसमें क्या है कि अगर पूछ लिया जाए, वैसे तो पूछेगा नहीं, अगर पूछ लिया जाए कि भाई जो ये है 1602 है, ये 1602 है जो कुल फॉरेस्ट का आप कह रहे हैं, वृक्षों को छोड़ दो भाई, वृक्षों को छोड़ दो, इसमें अगर पूछा जाए तो भाई 28 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर, 28 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर वेरी डेंस फॉरेस्ट भाई, यानी कि एक ऐसे फॉरेस्ट भाई जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है भाई। कितनी है भाई, डेंसिटी बहुत ज्यादा है भाई। किसके यहाँ 70% से ज्यादा अगर डेंसिटी होती है तो इसका मतलब क्या होता है, वो वेरी डेंस फॉरेस्ट में आते हैं भाई। इसके साथ में भाई 451 भाई, 451 क्या है भाई, मॉडरेट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट भाई, डेंस फॉरेस्ट भाई। और ये क्या है 1124 क्या है भाई, ओपन फॉरेस्ट भाई। ये क्या होते हैं, ओपन फॉरेस्ट होते हैं। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, वैसे आंकड़ा तो ये होता है 70% से ज्यादा तो वेरी डेंस होते हैं, मॉडरेट के लिए 40 से 70% का आंकड़ा होता है भाई, और 1124 के जो है ओपन फॉरेस्ट के लिए क्या होता है कि 10 से 40% का आंकड़ा होता है, और 10% से जो नीचे होता है 1 हेक्टेयर में उसको क्या बोलते हैं, उसको तो हम किस में लेंगे भाई, ट्री कवर में लेंगे। तो 10 से यानी कि ऊपर का जो परसेंट जो डेंसिटी है उसको तो क्या बोलेंगे, उसको फॉरेस्ट कवर बोलेंगे, और 10% से नीचे आएंगे तो क्या बोलेंगे, ट्री कवर बोल सकते हैं भाई। क्या बोल सकते हैं, ट्री कवर बोल सकते हैं भाई। ठीक है, तो भाई ये हमारे हो गए भाई दोनों की रिपोर्ट के अनुसार है भाई। ये पिछली रिपोर्ट आप देख लीजिए भाई, उनसे मैच करिए कितना परसेंट बढ़ रहा है या कितना परसेंट घट रहे हैं भाई। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं भाई। अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई अब स्टेट वाइज कि कौन से हरियाणा के यानी कि भारत में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। एक तो क्षेत्र के अनुसार, एक परसेंट के अनुसार भाई, एक क्षेत्रफल के अनुसार और एक परसेंटेज के हिसाब से भाई। परसेंटेज मतलब उसके जितना भी एरिया में उसके क्या है भाई, फॉरेस्ट है, उसको उसके टोटल एरिया से भाई आप क्या कर दो, भाग कर दो, वो परसेंटेज निकल के आएगा, वो परसेंटेज के हिसाब से होगा भाई। अब भारत में करते हैं भाई। भारत में पहला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, याद कीजिए भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहां है भाई, सबसे ज्यादा वन भाई, सबसे ज्यादा वन तो भाई आप लिख लीजिए भाई, ये है भाई मध्य प्रदेश। सबसे पहला कौन सा है भाई, मध्य प्रदेश है भाई। अब कहीं ऑप्शन में ना दिया मिले, 4 ऑप्शन दे दिए जाए, मध्य प्रदेश ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे भाई, तो फिर क्या है भाई, और लिख लेते हैं भाई दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश भाई। अरुणाचल प्रदेश में क्या है भाई, दूसरे नंबर के ऊपर पाए जाते हैं भाई। तीसरे क्या है भाई, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और फोर्थ क्या है भाई, उड़ीसा। फोर्थ क्या है, उड़ीसा है। पूरी रिपोर्ट को भाई बिल्कुल याद करेंगे भाई। अगर आपको अलग से नंबर बनाने हैं, कुछ अलग मेरिट के लिए कुछ अलग करना है, तो कुछ अलग से आपको आंकड़े याद करने पड़ेंगे। आप पीछे वाले आंकड़ों के ऊपर नहीं रह सकते भाई। देखिए 2019 में रिपोर्ट आई, अब कब आएगी भाई, हमने कहा था 2 साल में आती है, तो 21 में आएगी। 21 चल रही है, लास्ट तक आएगी, दिसंबर तक रिपोर्ट आएगी, तब तक तो आपका एग्जाम हो ही जाएगा भाई। ठीक है,
तो ये क्या है भाई, ये 5 स्टेट हैं भाई। पहले नंबर के ऊपर ये है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे क्या है उड़ीसा और पांचवें पे क्या है महाराष्ट्र है भाई, महाराष्ट्र है भाई। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन, तो कहीं मत जाइए भाई, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने हरियाणा में ही रहिए। हरियाणा में है क्योंकि यहाँ पे कृषि ज्यादा होती है, इसलिए वन क्या है यहाँ पे कम है। तो सबसे कम क्षेत्रफल या परसेंटेज में पूछे तो अपना हरियाणा है भाई कुछ। तो इसके बाद भाई प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा भाई, सबसे ज्यादा वन कहां पे पाए जाते हैं, तो भाई प्रतिशत की दृष्टि से भाई, प्रतिशत की दृष्टि से भाई, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन भाई, सबसे ज्यादा वन भाई, सबसे ज्यादा वन भाई। ठीक है, तो इसमें पहला जो है वो है भाई मिजोरम। क्या है भाई, मिजोरम भाई। दूसरा कौन सा है भाई, अरुणाचल प्रदेश भाई। दूसरा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश भाई। ये दूसरे नंबर पे ही है भाई अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम में भाई 85.14% के ऊपर क्या है भाई वन पाए जाते हैं भाई। और तीसरा कौन सा है भाई, मेघालय भाई। तीसरा कौन सा है, मेघालय भाई, मेघालय भाई। और जिसमें क्या है 76.33% है भाई। केवल यहाँ पे फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है भाई, केवल फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है, ट्री कवर की हम बात नहीं कर रहे, फॉरेस्ट कवर की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं। ट्री कवर को ज्यादा हम ऐड नहीं कर रहे, यहाँ पे केवल फॉरेस्ट कवर की बात है भाई, फॉरेस्ट कवर की। अब भाई सबसे कम देखा जाए तो हरियाणा में भाई, हरियाणा में कितना परसेंट है भाई, परसेंटेज के हिसाब से अभी अभी हमने निकाला था 3.62% है भाई। कितना है भाई, 3.62% भाग के ऊपर क्या है भाई, फॉरेस्ट कवर है भाई, फॉरेस्ट कवर है। कंफ्यूज ना हो भाई इसमें। ठीक है, चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह राज्य जिसमें वनों के क्षेत्र में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वह क्षेत्र या फिर वह राज्य है जिसमें 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा इजाफा देखने को मिला है भाई, वो कौन सा है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है भाई, बताओ भाई। अगर पहले से जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा इजाफा जो हुआ है वो हुआ है भाई कर्नाटक में। कर्नाटक में वनों के क्षेत्रफल में, यानी कि आप ये कह सकते हैं फॉरेस्ट कवर में सबसे ज्यादा इजाफा कर्नाटक में हुआ है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश में, तीसरे पे छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में, फिर परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा भाई कहां पे, मिजोरम में, मिजोरम में था भाई। दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश में, सबसे कम दोनों में हरियाणा होगा। सबसे ज्यादा इजाफा कहां पे देखने को मिला है, कर्नाटक में देखने को मिला है भाई, याद हो जाना चाहिए। सबसे ज्यादा वनों में गिरावट, वनों के क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा गिरावट कहां पे आई है, ये तो इजाफा है भाई, कर्नाटक में तो हुआ है इजाफा। और सबसे ज्यादा गिरावट अगर पूछ ले भाई, गिरावट कहां पे है, तो भाई मणिपुर में चले जाओ भाई। और मणिपुर में एक झील है भाई, उसका नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं भाई चाहें तो। ठीक है, मणिपुर में एक झील है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, बताइए भाई क्या नाम है। ठीक है, तो ये हो गए भाई हरियाणा राज्य के भाई, ये हरियाणा राज्य के हो गए। अब एक स्टेप और नीचे चलते हैं भाई, डिस्ट्रिक्ट वाइज जाते हैं भाई, सीधी सी बात है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भाई। देखिए भाई, अब डिस्ट्रिक्ट वाइज पहला क्वेश्चन बनता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या क्वेश्चन बनता है, पहला कि भाई सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि फिर जिले में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं भाई। तो सबसे ज्यादा वन कहां पे पाए जाते हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन भाई, सबसे ज्यादा वन, ज्यादा वन। दोस्तों ये क्लास अगर आप पढ़ेंगे तो आपका नंबर कटेगा नहीं, क्योंकि हमने इस तरीके से बनाया है कि एग्जामिनर पूछेगा कैसे, उसी के हिसाब से क्लास को बनाया भाई। पंचकुला भाई, पंचकुला पहले भी पंचकुला था, अब की बार भी पंचकुला है, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने एरिया के ऊपर भाई, 309.70 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर क्या है भाई, इसके ऊपर क्या है, वन है भाई। और जिसमें ये टोटल एरिया का कितना बनता है भाई, 43.51%, यानी कि पंचकुला में 43.51% के ऊपर क्या है भाई, फॉरेस्ट कवर है भाई। क्या है, फॉरेस्ट कवर है। देखो पहले जो 2 रिपोर्ट की है भाई, उनमें हमने दोनों में ऐड किया है। उसके बाद जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो फॉरेस्ट कवर के ऊपर हैं, याद रखें भाई, फॉरेस्ट कवर के ऊपर हैं। ठीक है, इसके बाद भाई दूसरा भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन भाई, सबसे कम वन,
सबसे कम वन कहाँ पे है भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन कहाँ भाई? पलवल। कहाँ है भाई? पलवल। ये क्वेश्चन वैसे आपको पता होगा, केवल आंकड़ों को छोड़ दें तो क्वेश्चन तो हर कोई जवाब दे सकता है भाई, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद भाई प्रतिशत की दृष्टि से, परसेंटेज की दृष्टि से, परसेंटेज और क्षेत्रफल दोनों के लिए भाई की दृष्टि से सबसे ज्यादा पूछे तो भाई ये पंचकुला ही होगा भाई, 43.51 भाई। अब यहां पे परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज की दृष्टि से सबसे कम भाई, सबसे कम अगर देखा जाए तो फतेहाबाद है भाई, 0.51% होगा भाई कुछ। ठीक है भाई, कितना है भाई? 0.71 है भाई, 0.71 है फतेहाबाद में, फतेहाबाद में 0.71 है भाई। कितना है भाई? 0.71 है। एग्जामिनर चाहे कि भाई हमें पूछना है दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और पूछना है भाई, दूसरे नंबर पे कौन सा है भाई? सबसे कम में दूसरे नंबर के ऊपर कौन सा है? तो भाई जींद है, आर्ट ऑफ हरियाणा भाई, जींद है, जिसमें कितना है भाई? 0.78 होगा भाई, 0.78% होगा भाई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भाई, अब ये पूछ ले भाई, यहीं पे क्वेश्चन पूछ ले सबसे ज्यादा तो मतलब कहां भाई? पंचकुला में। अब दूसरे नंबर पे पूछ ले भाई, यहाँ पे इसके बाद दूसरा नंबर अगर पूछे तो कौन सा हो जाएगा? यमुनानगर हो जाएगा भाई। कहां पे हो जाएगा? यमुनानगर हो जाएगा। और इसका परसेंटेज भी हमने, परसेंटेज नहीं है भाई, ठीक है, परसेंटेज 10.94% है भाई, 10.94% है भाई। ठीक है भाई, 10.94% है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है कि हरियाणा में 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा वनों में इजाफा कौन से जिले में हुआ है भाई? कौन से जिले में हुआ है? तो कौन सा है भाई? भिवानी के साथ लगता है भाई, रेवाड़ी के साथ लगता है, कौन सा है भाई? महेंद्रगढ़ है। कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। तो वनों में सबसे ज्यादा इजाफा, तो भाई वनों में सबसे ज्यादा इजाफा भाई, सबसे ज्यादा इजाफा भाई, इजाफा कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है भाई? महेंद्रगढ़ में भाई, महेंद्रगढ़ भाई, महेंद्रगढ़ में हुआ है भाई। तो ये हमारे क्वेश्चन थे भाई। सबसे एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं भाई। सबसे ज्यादा वन भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में, परसेंटेज की दृष्टि से मिजोरम में भाई, परसेंटेज की दृष्टि से मिजोरम में। सबसे कम हरियाणा में, परसेंटेज के हिसाब से हरियाणा भाई। इसके बाद हरियाणा में चलते हैं भाई, हरियाणा में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से कहां पे भाई? कहां पे भाई? पंचकुला में। सबसे कम भाई पलवल में भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि है। परसेंटेज के हिसाब से पंचकुला में। दूसरे नंबर पे यमुनानगर में। सबसे कम फतेहाबाद में 0.71। दूसरे नंबर पे सबसे कम जींद में भाई। कहां पे? जींद में। सबसे ज्यादा इजाफा कहां पे हुआ है? सबसे ज्यादा इजाफा महेंद्रगढ़ में हुआ है। भारत में सबसे ज्यादा इजाफा कहां पे हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये सब आप कर लेंगे भाई। ठीक है, तो आज की रिपोर्ट भाई हमारी कंप्लीट होती है, यानी कि बिल्कुल सही आंकड़े हैं भाई, यही अप टू डेट आंकड़े हैं, इसी के साथ आपको पढ़ना है भाई। हम और कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली क्लास में आपसे मिलते हैं भाई। ठीक है, जो दोस्त नए आए हैं चैनल का सब्सक्रिप्शन कर लें भाई, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो हरियाणा पुलिस की, या फिर आप स्टाफ नर्स की, या फिर आप ग्राम सेवक की, पटवारी, कनाल पटवारी, कोई भी HSSC का एग्जाम है, या फिर सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम है, आज की क्लास उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेशनल जीके प्लस के हरियाणा जीके को हमने कवर किया है भाई। ठीक है भाई, चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।